Good morning, everyone. Welcome to the digital classes of Fun and Learn School. Standard 3rd, Chapter 7, Saying Without Speaking. This is part 1. So open your book and page number 45. ये आपकी EVS की बुक है. चैप्टर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया था. अभी हम आज देख रहे हैं चैप्टर 7, सेइंग विदाउट स्पीकिंग. तो यहाँ पे क्या है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर के स्टार्टिंग में है आपके लिए एक गेम जिसका नाम है डम. ऐसा गेम होता है जिसमें बिना बोले ही एक्टिंग के थ्रू हमें समझाना पड़ता है. ओके, आपको बोलना भी नहीं है और आपके साथ जो आपका फ्रेंड है उसको आपकी बातें को भी समझनी है. ओके, आप समझ रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा. अगर आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आपके पास वाले फ्रेंड को अगर समझाना हो तो आप कैसे समझा सकते हो, कैसे बोलोगे. आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी. तो इस चैप्टर में भी वही है, हमें एक्टिंग के थ्रू एक दूसरे से बातें करनी है पर मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है. ओके, तभी हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. इस गेम में आपको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है. सभी बच्चे साथ साथ के जितने आपके आसपास फ्रेंड होंगे वो क्या करेंगे, साथ साथ में बढ़ जाना है. ओके, अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourself into group of 7. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation writing on it. इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी जूटों में से एक एक कागज़ की पर्ची देगी. हर पर्ची में कुछ लिखा होगा. सभी अपने अपने गुटों में पर्ची को पढ़ेंगे. सभी जूटों को पर्ची के अनुसार नाटक तैयार करना है. इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है. Each group will read what is writing on the paper and prepare a silent action. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body action. अब अलग अलग अंगों से ही अपनी बातें कहनी है. जैसे जब मुंह से बोलना नहीं है तो हम आँखों से भी इशारा कर सकते हैं, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारा से. जब हमें मुंह से ना बोलना हो तो क्या करते हैं, हम आँखों से इशारा करते हैं, पर चेहरे का फिर कुछ मूवमेंट्स चेंज करते हैं और हाथ के इशारे से, हम हाथ से भी कुछ ना कुछ बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं. यहाँ पे है when all the groups are ready with their action, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what a beginning. तो यहाँ पर है जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट में एक एक करके आइए और सबके सामने अपना मुख्य नाटक करिए. सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है. तो आपको क्या करना है, घर पे 2-4-5 फ्रेंड होंगे, वो सबको साथ में आपको एक जगह पे बैठ जाना है और आपको मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है. आपको अपने फेस से, हैंड से सब एक्सपीरियंस करके, आपको एक्शन करके आपको एक दूसरे से बातें करनी है. ओके, तो आपको एक ऐसा नाटक करना पड़ेगा. अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो स्कूल में तो टीचर नहीं करा सकती है, बट आपके घर के आसपास आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको आप साथ में उनके साथ आप बैठकर ये नाटक कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर है हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. कैसा लगा यह गेम आपको.
व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस। बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई। आपको बिना बोले हुए आपको करने में टफ लगा या फिर इजली से हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? आपने कभी किसी को देखा है इशारों से बातें करते हुए? सेकंड है, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस। लोगों को इशारों में बातें करने की ज़रूरत कब पड़ती है? लोगों को इशारों में बातें करने की ज़रूरत कब पड़ती है? आप अगर घर से खेलने जा रहे हो, आपको अपनी मम्मी को नहीं बताना हो, तो आप आपके साथ आपका भाई हो या फिर बहन हो, तो उसको भी हम क्या धीरे से इशारे करके ही हम घर से बाहर लेके जाते हैं। ऐसा भी आप घर पे ट्राई करते हो ना? तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 45 तो ओपन था ना, 46 अभी हम ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर को देखकर? आपको देखिए यहाँ पे से ये बॉय है और ये गर्ल्स है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से कुछ इशारे करके बातें कर रहे हैं। क्या हमें फर्स्ट लाइन देखेंगे, मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर near no speak. These people talk through action. They understand what the other person is saying by study their lip movements. अब यहाँ पे है, हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे अपनी उनके ओठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं, है ना? उनकी ओठ चल तो सकती है, बस आवाज़ नहीं निकालनी है, तो उनकी ओठों को देखकर बातें को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है, ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। सम ऑफ यू सिंग्स वेल, अदर्स राइट गुड पोएट्री, सम कैन क्लाइंब ट्री क्विकली while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We all are special in our own ways. Hence is school, we can learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In school, sings language is down to them. Let us read about child who cannot hear it, who can do many things. अब यहाँ पे है, हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हमने में से कोई गाता अच्छा है, तो कोई कविता अच्छी लिखता है, तो कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है, तो कोई सुर में गा पाते हैं। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। तो आप स्कूल जब जाते हो तो आप खुद देखते होंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं और आप हैं, तो आपके फ्रेंड या तो ड्राइंग अच्छा करते होंगे, तो आप गाना अच्छा गाते होंगे। कोई फ्रेंड अच्छे खेलते बहुत अच्छे होंगे, तो कोई आपके फ्रेंड्स रीडिंग बहुत अच्छे करते होंगे। तो सब एक जैसा वर्क नहीं कर पाते हैं, सब में क्या होती है, अलग अलग करने की हैबिट होती है। कोई कुछ अच्छा कर सकता है, कोई कुछ अच्छा कर सकता है। तो हमें स्कूल, अगर हम स्कूल जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की अच्छी चीज़ें आदतें देख के सीखनी चाहिए।
और यहाँ पे है, आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ेंगे जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। तो हम लोग वो पेज नंबर 47 में देखेंगे। तो 46 तक इतना ही था। ये हमारा पार्ट 1 भी यहाँ पे एंड होता है, वो हम पार्ट 2 में नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे। सो आपको क्या करना है, अभी आपने जितना भी अभी तक पढ़ा इसमें कोई आप बुक्स को एक बार रीडिंग करिएगा। कोई वर्ड आपको टफ लगेगी ना तो उसको अंडरलाइन करके अपने नोटबुक में उस वर्ड्स को आज की डेट डालकर लिख लीजिएगा। ओके, सो अब कल मिलते हैं। थैंक यू।